ये कहानी एक मियां बीवी की है जो दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। डोरबेल की आवाज पर चौंक कर उसने दरवाजे की तरफ देखा। इस दस्तक को तो वो हजारों में पहचान सकती थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वही था। उसी अंदाज में दीवार से टेक लगाए उसकी आंखें उससे टकराईं। कैसी हो जरीना? उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा। ठीक हूं। जरीना के लहजे में किसी किस्म का तासुर नहीं था। वो फिर कहने लगा, क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? उसने पूछा तो वो कहने लगी, आ जाओ। और फिर वो दरवाजे से वापस मुड़ी। वो दरवाजे से हट गई तो वो आहिस्ता कदमों से अंदर आ गया। लाउंज में पहुंचकर कंधों से लटका हुआ बैग उतार कर उसने साइड में रखा और वहीं पड़े हुए सोफे पर जूतों समेत दराज हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और चंद लम्हे वो बेखबर जैसे सोया पड़ा रहा। हमेशा की तरह जरीना ने एक नजर उस पर डाली। उसकी बड़ी हुई शेव में कई सफेद बाल चमक रहे थे। क्यों ना हो, वो आखिर 43 बरस का हो रहा था। उसने दिल में हिसाब लगाया। उसके कंधे आगे को ढलक रहे थे। वो अब उम्र रसीदा लगने लगा था। शायद अब वो बदल गया था। किसी खुशफहमी के तहत जरीना ने सोचा, आखिर हर चीज का एक वक्त होता है। इंसान का हर शौक एक वक्त तक ही होता है। फिर वो खाना बनाते हुए मुसलसल सोच रही थी। न जाने क्यों आज भी उसने तमाम चीजें विक्की की पसंद की ही पकाई थीं। विक्की उसका शौहर, उसका महबूब शौहर, मगर क्या वो उसकी महबूबा बीवी है? यह सवाल कांटे की तरह उसके जहन में चुभ रहा था। उन दोनों की शादी को 15 साल हो गए थे। इन 15 सालों में विक्की की दर्जनों बेवफाइयों का जरीना ने सामना किया था। औरत तो जैसे विक्की की कमजोरी थी। खूबसूरत, तुरादार, मॉडल नुमा लड़कियों से उसकी हमेशा दोस्ती रहती थी। यह सब जरीना के इल्म में था। विक्की ने कभी उससे कोई अफेयर छुपाने की कोशिश नहीं की थी। दर हकीकत विक्की को जरीना से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। वो इस कदर हैंडसम था कि लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आती थीं। जरीना भी तो उसकी मर्दाना वजाहत से ही मुतासिर हुई थी और विक्की के पास तो कुछ नहीं था। वो तमाम अयाशियां तो उस जरीना की दौलत के बलबूते पर ही करता था और वो उसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार थी कि उसकी हर फरमाइश पूरी कर देती थी। मगर अब नहीं। जरीना के मुंह में जैसे कड़वाहट फैल गई। अब मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। खाने की मेज पर उसने ऐलान किया, मेरी दौलत तुम्हारी अयाशियों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो शराफत से रहो, वरना अब तुम हमेशा के लिए चले जाओ, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं इस धूप छांव वाली जिंदगी से तंग आ गई हूं। और ऐसा ही था। विक्की को जब भी कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो घर से गायब हो जाता और फिर हफ्तों बाद इंतहाई ढिठाई से वापस लौटता, अपनी तमाम तर जमा पूंजी लुटाकर जो वो अपनी बीवी जरीना से बहाने बहाने से हत्या लेता था। मगर अब 15 सालों में जरीना के दिल में उसकी मोहब्बत में कमी आती जा रही थी। वो अब अपने दिल में मजीद हिम्मत नहीं पाती थी कि उसकी इन घटिया हरकत को बर्दाश्त करे। बेवफाई की भी कोई हद होती है। कॉफी बनाते हुए उसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। औरत के बाद कॉफी विक्की की दूसरी कमजोरी थी और पहली कमजोरी ये सोचकर एक मर्तबा जरीना के मुंह में कड़वाहट खुल गई। गो के विक्की ने उसके साथ वादा किया था कि ये आखिरी बार है। अब वो उसे माफ कर दे, इसके बाद आइंदा वो कभी उससे बेवफाई नहीं करेगा, उसको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मगर जरीना जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि विक्की की आंखें उसका साथ नहीं दे पा रही थी। वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। उधर विक्की के अंदाज में भी उसके लिए बेजारी थी। क्यों ना होती? वो 42 साल की हो रही थी। कली कली मंडलाने वाले उस भंवरे के दिल में इस मुरझाए हुए बदरंग फूल में क्या दिलचस्पी हो सकती थी? जरीना बूढ़ी जो होती जा रही थी। जरीना के हाथ तेजी से कॉफी बनाने लगे। उधर रूबी की आवाज विक्की के कानों में गूंज रही थी। रूबी एक बेपनाह हसीन, कम उम्र और बेहद लालची लड़की थी। वो विक्की को डांट रही थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, तुम तो चोरी भी ठीक से नहीं कर सकते, ये 4 टके लेकर मेरे पास आ गए हो। पता नहीं रूबी ने कब विक्की से और कैसे मुलाकात की, मगर अब तो रूबी विक्की की कमजोरी बन चुकी थी और जिंदगी में पहली बार वो हमेशा के लिए किसी एक औरत का होने वाला था। जी हाँ, रूबी का। मगर रूबी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि रूबी भी हर बार नए शिकार की तलाश में रहती। वो चाहती थी कि कुछ अरसा विक्की के पास रहे, खूब विक्की की दौलत पर ऐश उड़ाए और जब विक्की के पैसे खत्म हो जाएं तो उसे गुड बाय कह दे। हाँ, फिर वो कहने लगी, अगर विक्की तुम अपनी बेहद अमीर बीवी के जेवरात चुरा कर ला सकते हो
तो मेरे पास चले आना, वरना मेरे पास आने की जरूरत नहीं। संगदिल रूबी ने विक्की को डांट कर कहा था, और विक्की ने सोचा कि कैसे मैं अपनी बीवी के जेवरात चुरा सकता हूं, उस बीवी के जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मगर अब पहली मर्तबा जिंदगी में उसे रूबी से सच्ची मोहब्बत हो गई थी, और वह अब उस हसीना के बगैर रह नहीं सकता था। सारा दिन विक्की सोचता रहा कि जेवरात कैसे उठाऊं। फिर एक नतीजे पर पहुंचकर उसके हाथ तकिए पर जम गए। आज ही जरीना ने बड़ी मोहब्बत से उसे कॉफी बनाकर दी थी। आज उनमें कोई झड़प नहीं हुई थी। सोती हुई जरीना को उसने एक नजर देखा और फिर उसने अपने मंसूबे पर अमल करने का इरादा किया। जरीना के मुंह पर तकिया रखकर दबाते हुए उसके दिल में बेहद गुस्सा था। वो उस पर बिल्कुल रहम नहीं खा रहा था। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा, बुढ़ी बदशक्ल औरत। उसने नफरत से सोचा, क्या करेगी इतनी सारी जायदाद का, इतने रुपयों का? मैं विक्की तेरा खूबसूरत शौहर हूं, सारी जायदाद तो मेरे काम की है, मेरे हवाले आसानी से किस तरह नहीं करेगी तू? उसने तकिया उसके मुंह पर रखकर और जोर लगाते हुए कहा। जरीना बेचारी तड़पती रही, अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। चंद लम्हों के बाद उसको अंदाजा हो गया कि जरीना की रूह उसके जिस्म का साथ छोड़कर निकल गई है। उसने तकिया ही इतने जोर से उसके मुंह पर रखा था कि वो बेचारी ठीक से सांस भी न ले पाई थी। विक्की को अपनी जिंदगी का पहला कत्ल करके बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। फिर उसने निहायत इत्मीनान से तकिया एक साइड पर फेंका, सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया और माचिस की तलाश में नजरें दौड़ाई। मगर ये क्या? अचानक जैसे हर चीज गर्दिश करने लगी, दीवारें जैसे घूमने लगी, उसका दिमाग चकराने लगा। उसने सहारा लेने की कोशिश की, मगर ये क्या, उसका सर तो बुरी तरह चकरा रहा था। फिर वो लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। दूसरे दिन अखबारों और टीवी में हर जगह यही खबर चल रही थी। दो मियां बीवी जिनकी शनाख्त जरीना और विक्की के नाम से कर ली गई है, अपने निहायत उम्दा फ्लैट में मुर्दा पाए गए हैं। बीवी की मौत दम घुटने से हुई और शौहर की मौत की वजह कॉफी के प्याले में जहर बताई जा रही है। जरीना ने उसी रात फैसला कर लिया था कि वो विक्की से हमेशा के लिए जान छुड़ाएगी, उसे हमेशा के लिए मार डालेगी, खत्म कर देगी। और उसने उसी रोज बड़ी मोहब्बत से उसके लिए कॉफी बनाई थी, मगर उसमें जहर मिला दिया था। और उधर रूबी की खातिर जरीना को कत्ल करने पर विक्की आमादा था, और उसने जरीना के मुंह पर तकिया रखकर उसे मार डाला था। और फिर दूसरी सुबह दोनों अपने फ्लैट में मुर्दा पाए गए थे।